हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल मार्केट के जैसा खस्ता नमकीन मेथी मठरी की रेसिपी, जिसे हम 2 तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ही इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नमकीन मठरी की रेसिपी को। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमकीन मठरी बनाने के लिए लिया है यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा। तो वजन का बात करें तो इसका वजन होगा 400 ग्राम। और फिर तुमोयन के लिए लेंगे यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच देसी घी। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हम रोस्ट कर लिए हैं। और फिर लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच नमक। उसके बाद लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, जिसे हथेलियों से रगड़कर डालेंगे। और फिर सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो मिक्स करके इसका हम एक बैंडिंग तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हथेलियों से इसे रगड़ते हुए इसे घी में मिक्स करना है। तो देख सकते हैं यहाँ मेरा बैंडिंग तैयार है, इसे मुट्ठी में बंध जाना चाहिए। तो अब हम इसमें हल्का थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक डो लगा लेते हैं। तो इसका थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो लगा लेते हैं। थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मैदे हैं, मैदे में ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका हम नहीं ज़्यादा सख्त और नहीं ज़्यादा नर्म इसका डो लगाएँगे। जिस तरह से हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका हम एक डो लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसे 15 मिनट हो चुका है, इसे इस तरह से हथेलियों से रगड़ते हुए थोड़ा और सॉफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैदा पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इसे हम 2 भागों में बाँट देते हैं और एक भाग वाले जो डो है उसे हम छोटा-छोटा लोई निकाल कर ऐसे हथेलियों से दबा-दबा कर इसका हम मठरी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटा-छोटा लोई निकाल कर इस तरह से हथेलियों से हल्का दबाना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। तो इस तरह से हमें इसका मठरी बना लेना है। तो इस तरह से हमें सारे मठरी को बनाकर तैयार कर लेना है और इसे फोक की सहायता से दबा देना है, नहीं तो मठरी फूल जाएगी। इसे फोक की सहायता से दबा देंगे तो ये फूलेगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमें कर देना है और थोड़ा-सा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो सभी मठरी को हम इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद इसे हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए हम यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिए थे और तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर लिए हैं और उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर दिए हैं और ये पूरी तरह से गरम है। तो इसमें हम डालेंगे एक-एक करके सारी मठरी को हम डाल देते हैं और यहाँ गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक तलना है। तो इस तरह से हमने सभी मठरी को डाल दिए हैं और देख सकते हैं झाग खत्म होने के बाद सारी मठरी ऊपर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे एकदम क्रिस्पी होने तक तल लेते हैं। उसके बाद चलिए दूसरा हम बैंडिंग हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो आटा बचा हुआ था उसको हम 2 भागों में बाँट देते हैं, क्योंकि लोई थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो इसे 2 भागों में बाँट देते हैं और इस तरह से इसे गोल शेप में बेलते हुए
तो इस तरह से इसे गोल शेप में बेलते हुए एकदम पतला बेल लेंगे, जिस तरह से आप रोटी या पराठे वगैरह बनाते हैं ना, उतना ही मोटा बेलना है। तो रोटी से थोड़ा मोटा ही रखना है। जिस तरह से आप पराठे वगैरह बनाते हैं, उस तरह से आप इसे बेल लीजिए हल्के हाथों से। तो इस तरह से हम इसे बेल लिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से नाइफ की सहायता से इसे हम पतला-पतला काट लेते हैं। इस तरह से काट लेते हैं और इसे हम इसका आप साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा या छोटा आपको जैसा पसंद है। बड़ा-बड़ा पसंद है तो इसे 2 या 3 टुकड़ा में बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा छोटा पसंद है तो आप इसे ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे काट लिए हैं और हमें इसे ज़्यादा छोटा नहीं करना था, तो हम इसे बड़ा-बड़ा ही रखे हैं, बड़ा-छोटा मिक्स है। तो इस तरह से हम इस नमक पारे को काट लेते हैं और दूसरी तरफ ये मेरा मठरी भी बनकर तैयार है, देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बन चुकी है। कलर भी इसमें बहुत अच्छा आ चुका है, तो इसे हम अब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसे हम निकाल लेते हैं। और जो नमक पारे हम बनाए हैं, उसे अब हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो इसे भी एक-एक करके ऐसे ही डालना है और तेल गरम है तो हम गैस का फ्लेम यहाँ भी हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसे तलेंगे। तो इस तरह से इसे सारे नमक पारे को अब हम इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, बहुत ही अच्छी। बाज़ार से भी ये अच्छी बनकर तैयार होगी और स्वाद इसमें बहुत अच्छा मतलब कि आता है। खाने में इसका सबसे ख़ास बात है कि इसमें जो भी सामान यूज़ किए हैं, वो हर घर में अवेलेबल रहता है और इसे आप आसानी से बना भी सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देख सकते हैं, ये भी बनकर तैयार हो रहा है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। तो इस नमक पारे को भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मठरी और नमक पारे को हम तल लिए हैं। तो इस तरह से हमें तल लेना है और आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। देख सकते हैं, खास्ता भी बहुत है और एकदम खास्ता है और इसमें ज़्यादा मोयन भी नहीं लगा है। तो मोयन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं।